जब एक वार्ड का इलेक्शन आ जाता है तो बहुत अहम इलेक्शन हो जाता है सभी के लिए। और आज आपका वार्ड पूरे हरियाणा में चमक रहा है कि 29 नंबर वार्ड का रिजल्ट देखना है कि क्या होगा। और ये रिजल्ट आपके हाथ में है, क्योंकि सिरसा का जो विकास है वो आपके हाथ में है। कई बार कहते हैं कि दुआएं मिलनी होती है, ये सिरसा के 31 वार्ड की दुआएं आपको मिलेगी, 29 नंबर वार्ड को मिलेगी। क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो आज से नहीं बैठे, वो 2014 के इलेक्शन के बाद से बैठे हैं। और कई तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इतना बड़ा पद मिल गया, जैसे हमारे चोपड़ा जी, ओएसटी की कोई बहुत बड़ी सीट होती है, लेकिन मेरे को बताए कि सिरसा में एक ईंट लगाई है क्या। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 15 सीटें लेकर बीजेपी ने प्रधान बनाया। और प्रधान बनने के बाद आज शायद रीना जी नहीं आई कोई काम के पीछे, मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा था सिरसा के विकास के लिए। उन्होंने 15 सीटें लेकर इनेलो से समर्थन लेकर सिर्फ 17 वोट लिए, और मैंने जब 5 सीटें जीतकर आपके आशीर्वाद से 16 वोट लिए। 1 वोट से रीना हार गई, नहीं तो आज सिरसा विकास करता। जो आदमी ने एमसी बनाया उनका झगड़ा ये नहीं था कि सिरसा विकास करे, उनका झगड़ा ये था कि जो 100 करोड़ रुपया कमेटी में पड़ा है उसका जो कमीशन मिले वो कौन खाए, या तो चोपड़ा जी खाए या सेठिया जी खाए। इस लड़ाई के अंदर उस प्रधान को हटा दिया। और किसने हटाया? बीजेपी वालों ने, सबने मिलकर हटा दिया। अपनी लड़ाई के पीछे सिरसा का विकास रोक दिया। और फिर जो आज वोट लेकर बैठे हैं वो कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे। उनकी सोच कभी विकास की है तो मुझे बताओ। जो धनी बैठे हैं आज तक बताओ उन्होंने एक ईंट लगाई है क्या 35 साल में? उन्होंने स्टे ले लिया उसके बाद। और स्टे तुड़वाने के लिए जो भाजपा के लोग हैं सत्ता में बैठे थे, कभी स्टे तुड़वाने के लिए गए क्या? आपके विकास के लिए गए क्या? और मैंने क्यों जाना था? जब आपको भाई गोपाल कांडा को आपने आशीर्वाद दे दिया, विधायक बना दिया, उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया और आपके हकों की लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट के अंदर, और मैं स्टे तुड़वा के लेकर आया। 10 जनवरी को स्टे टूट गया। और स्टे टूटने के बाद चलो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मुसीबत आई थी, पूरे वर्ल्ड में मुसीबत थी, उसके कारण पूरा वर्ल्ड बंद था। लेकिन 15 अगस्त 5 अगस्त का फिर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, किसी कारण उनसे नहीं हुआ। 11 अगस्त का इलेक्शन फिर हो गया। और 11 अगस्त को 10 तारीख को रात्रि को हमारे एक पार्षद थे बीजेपी के, उनका देहांत हो गया था 7 अगस्त को। सीएम साहब का फोन आया, हमने भी सोचा कोई बात नहीं, हम भी, हमारे अंदर भी इंसानियत है, हम सुमन शर्मा जी को प्रधान बनाएंगे। और हमने डिक्लेयर कर दिया था प्रधान, लेकिन उनको लगा कि सुबह प्रधान विराजमान हो जाएगा। उन्होंने नाटकीय ढंग से जो स्टे लेकर आए थे 10 तारीख की रात्रि को स्टे दिखा दिया कि स्टे है। हमेशा उन्होंने आपका विकास रोका है। आपके पास आएंगे वो, और आ भी रहे हैं। आप एक बार उनसे जरूर पूछो कि आज तक आपने किया क्या है। हर बार विकास रोकने का काम आपका एक ही काम है कि आप भागकर हाई कोर्ट जाते हो, स्टे ले आते हो। आज तक एक काम बताए, सिर्फ पैसे के चक्कर, कमीशन का चक्कर। जितने भी राजनीतिक लोग हैं सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बनते हैं। आपने भाई गोपाल कांडा जी को 2009 में आशीर्वाद दिया, यही रेल का इंजन था। जब आपने उसमें तेल भर दिया तो गृह मंत्री जाकर बना था, और गृह मंत्री बनने के बाद इतना विकास कराया कि आज तक किसी ने नहीं करवाया। आपके लिए अग्रवाल समाज के लिए धर्मशाला लेकर आए, रोडवंश समाज के लिए धर्मशाला लेकर आए,
पंजवाना से वाटर वर्क्स का पानी लेकर आए, बहुत बड़े बड़े काम करवाए और कमेटी में 100 करोड़ रुपए लेके आए। और वो कौन खा गए? उस टाइम इनेलो का प्रधान था। आपने गृह मंत्री तो बना दिया, लेकिन कमेटी का प्रधान इनेलो का बना दिया। हमारा फिर विकास रुक गया। आपके पड़ोस में है कुक्कू जी, प्रधान थे। अरे आज उनका घर जाके देखो आप, अगर पैसे नहीं खाए तो ऐसे घर बनते हैं क्या? किसी राजनीति के ये बताओ फैक्ट्री चल रही है क्या? सिर्फ आपका पैसा। जो राजनीतिक आपके बीच में आता है, 2005 से लेके 9 तक वो मंत्री थे। शमशान भूमि रोड बनी थी, जूतरा जी ने टेंडर लिया था 25 लाख रुपए का, और शमशान भूमि रोड में से 5 लाख रुपए की रिश्वत खा गए। अगर उन्होंने रिश्वत नहीं खाई तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खड़े होकर कहते या मंच पे आ जाए मेरे सामने। ऐसे आदमियों को आप वोट देते हो। गोपाल कांडा सिर्फ राजनीति करता है आपके लिए, और वो राजनीति करते हैं अपने लिए। आपका इतिहास बना दिया गोपाल कांडा ने 2009 के बाद कि किसी से माड़ा नहीं ली, किसी से चंदा नहीं लिया, और फिर आपका विकास करके दिखा। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद। वो आपके लिए राजनीति करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान पे क्या पूरे वर्ल्ड पे मुसीबत आई तो मेरे को कल हमारे प्रदीप जी सचदेवा यही थे अभी, तो वो मुझे कहने लगे कि आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं कहा ये गोपाल कांडा जी का फर्ज है, और वो विधायक भी हैं। ये तो 31 वार्ड था, अगर वो पूरे हरियाणा को भी चाहते तो बाबा तारा जी का आशीर्वाद है कि यहां से खाना बनकर पूरे हरियाणा में जा सकता था। उस आदमी को जिसने आपने एमसी बनाया था, स्वर्गीय ज्ञाना देवी जी, 15 दिन तक तो वो यही थे, उनका परिवार था। मैंने लिस्ट एक जारी की थी अखबारों के अंदर, उसमें ज्ञाना देवी जी का नंबर था, और मैंने उनको कहा पैसे तो 31 वार्ड के जो जीते हुए एमसी थे, 31 वार्ड के हारे हुए एमसी थे, या चुनाव लड़ना चाहते थे, या कोई समाज सेवी थे, उनके हमने नंबर जारी किए कि जिसको मुसीबत है वो इनसे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने आपकी 15 दिन तक सेवा नहीं की। वो कहते हम तो बीजेपी वाले हैं, सेवा नहीं जानते, वो सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने आपके बीच में आए तो बताओ, और उसके बाद आए तो बताओ कभी आपके बीच में, और आपकी सेवा में निरंतर हाजिर रहते हैं। आने वाली 27 तारीख इतना बटन दबा देना कि लोग देखते रह जाएं। कह रहे ना बिन पानी के तेल रेल चलेगी, तेल के और पानी के, वो काम कर देना तो सिरसा का विकास आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं ये इतना विकास करेगा। 15 जुलाई को मैंने लिस्ट ली थी कमेटी से, उस टाइम 90 करोड़ रुपया पड़ा था, और आज लगभग मैंने आज सुबह ही पूछा है कमेटी में, अभी भी 70-75 करोड़ रुपया पड़ा है। और वो आपके सिरसा की पूरे जिला की दुआएं आपको लगेगी कि आपके वो 75 करोड़ रुपए आपकी बहन के हाथ से लगेंगे, आपकी बेटी के हाथ से लगेंगे। अरोड़वन धर्मशाला कुछ कमी थी उसके अंदर, 5 साल तक ओएसडी रहे, चुनाव हार गए या जीत गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेतिया जी सरकार में रहे 5 साल तक, लेकिन वो लेटर लेके नहीं आ सके। और आपका भाई गोपाल कांडा विधायक बनते ही अरोड़वन सभा के लिए लेटर ले आए धर्मशाला के लिए। आज वाटर वर्क्स, अभी मैं पीछे 30 करोड़ रुपए और लेके आया हूं। मुझे पता था कि सिरसा के अंदर इतना वाटर वर्क्स बड़ा बन रहा है कि मुझे पानी की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद भी मैंने एक वाटर वर्क्स और मंजूर करवा दिया, पुराना वाटर वर्क्स है, लेकिन पंजवाना से डायरेक्ट पानी आएगा 30 करोड़ रुपए में। और आपको मैं गारंटी देता हूं आने वाली 2 पीढ़ियों तक सिरसा में पानी की कमी नहीं रहेगी। चाहे सीवर लाइन है, चाहे पानी है, चाहे आज मेडिकल कॉलेज, एक भी हमारे सिरसा के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कभी आपने अखबार में स्टेटमेंट देखी कि हम मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं? आपका भाई गोपाल कांडा मंजूर करा गया। 350 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया है। जल्दी सिरसा को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, सिरसा को रिंग रोड मिलेगी। सिरसा के अंदर पैसे आज भी 75 करोड़ रुपए हैं।
जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दिया और हमने उनको कहा कि हम आपका साथ विकास के लिए दे रहे हैं, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया कि आपको पैसे की कमी नहीं आएगी, और वो बात उन्होंने करके दिखाई कि आज सिरसा में पैसे की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है पैसे की, चाहे गांव में या शहर में। सिर्फ कमी है तो एक सोच की कि जो उनके नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी सोच नहीं है विकास करवाने की। सिर्फ उस सोच के पीछे हम पीछे हैं सिरसा वाले। उस सोच को हमें बदलना है कि अब की बार 27 तारीख को आपने सिरसा की तकदीर बदलनी है, सिरसा का इतिहास बदलना है। कि जो अगला इलेक्शन होगा शायद डायरेक्ट होगा, और वो आपके ऊपर निर्भर है कि सिरसा का प्रधान आपके हाथ में है। एक बार सिरसा की बागडोर प्रधान के हाथ में दे दो और फिर विकास देखना कैसा विकास होगा। आप एमएलए बना देते हो, गोपाल जी चंडीगढ़ से खजाना खोज के ले आते हैं आपके सिरसा में, लेकिन जो सिरसा के लोग होते हैं, जो कमेटी में बैठे हैं या कहीं आप उनको विराजमान करते हो, वो लोग विकास नहीं होने देते। तो एक बार मैं सिरसा वासियों से अपील करता हूं कि आप अपना प्रधान बना के देखें। आपने वैसे तो इतिहास बना दिया सिरसा का। 2009 के बाद पूरे हरियाणा के अंदर ना कोई नोट लेता है और ना कोई गुंडागर्दी करता है, ये आपका इतिहास है सिरसा का, आपने बंद की है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं आज मंच के आपके आगे सामने कि आने वाली 27 तारीख को रेल का इंजन और इस इंजन का बटन इतना दबा देना कि बहन निशा बजाज, नीरू बजाज दोनों आपकी सेवा करेंगे, दोनों आपकी सेवा करेंगे एक बार, क्योंकि ये वार्ड बहुत अहम वार्ड है। सभी कह रहे हैं कि जीत गई, मैं कहता हूं अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें तो ये दिखाना है कि हम इतने वोटों से आगे निकल जाएं। बाद में हम बहुत खुशी मनाएंगे। मैं आऊंगा आपके बीच में वार्ड में, आप वोटों से भर दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वार्ड के अंदर इतना विकास करवा दूंगा कि इस वार्ड को नोटों से मैं भर दूंगा। आप वोटों से भर दो, विकास कराकर मैं दिखा दूंगा आपको नोटों से भर के। अगर 31 वार्ड में 75 करोड़ रुपया पड़ा है, अगर एक वार्ड में 3 करोड़ रुपया इससे आता है, तो इस वार्ड को सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपए मैं दिलवाऊंगा। ये वार्ड इतिहास बनाएगा। आने वाली 27 तारीख को निशा जी को आशीर्वाद दें। और आपने, मैं अभी तो बहुत कुछ बोलता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी तादाद बहनों की सबसे ज्यादा यहाँ पे है, लेकिन घर पे बैठे वो मुझे गालियां भी बक रही हैं, अभी खाना नहीं मिला। मैं आपको एक विश्वास, मुझे तो खाने की जरूरत है, मुझे तो 22 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे तो। मैं तो तारा बाबा की कुटिया में प्रसाद खाता हूँ, मैं तो घर की रोटी खा के देखी नहीं 20 साल से। और मुझे तो पैसे भी नहीं चाहिए, ना गोपाल जी को चाहिए, उन राजनीतिकों को चाहिए। उनको कहना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खड़े होकर बता दो कि आपने कभी पैसे नहीं खाए, आप पैसे नहीं खाओगे क्या? भैया मैं कह देता हूँ, आ जाओ, या मैं कहता हूँ, आप उनको पूछना किस लिए चुनाव लड़ते हो? 35 साल में एक ईंट नहीं लगाई। अरे 35 साल से तुम इतने बड़े बड़े मंत्री रहे, एक धर्मशाला तो ला नहीं इसके। और वो धर्मशाला किनकी थी? जिनके आप वोट लेते थे हर बार। एक काम नहीं कर सका, एक काम किए तो बताओ। और अब भी अड़चन बनाए बैठे हैं, पर मैंने कह दिया है अब की बार धर्मशाला बनेगी और उसका नक्शा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नक्शा, ऐसी धर्मशाला बनेगी। और किसी माँ ने दूध पिलाया तो आके रोक दे, गोविंद कांडा वहां बैठ के बनाएगा। धर्मशाला मंजूर होके आ गई है। एक काम बता दे, मंच पे आ जाए, मेरे सामने खड़े हो जाए कि क्या किया आपने। गोपाल कांडा जी के मैं आपको 1000 काम गिना सकता हूं। पूरा हरियाणा दुआएं देता है कि ना चंदा है, ना माड़ा है, ना दमकाना है। ये काम किसने किया? आपके भाई गोपाल कांडा ने। पूरा जिला जानता है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी को घर जाना है। और अभी बहन निशा जी को लड्डुओं से तोलेंगे, लड्डुओं से तोल के आपने प्रसाद लड्डू खाकर जाना है। तो आने वाली 27 तारीख को रेल के इंजन का बटन इतना दबा देना कि भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा और हमारे
पिता के समान वीरवान जी मेहता उसके अंदर सवार होकर पूरे 31 वार्डों में घूम जाए, ये काम आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा लोकहित पार्टी।